आइशर ने अपने 5.5 टन कैपेसिटी में भारत का पहला इलेक्ट्रिक ट्रक लॉन्च कर दिया है जिसका नाम है आइशर प्रो 2055। अब सवाल ये है कि टेक्नोलॉजी वाइज ये ट्रक क्यों अलग है, क्यों सबसे खास है। तो उन सारे सवालों के जवाब आज हमारे साथ देने के लिए आर एस सचदेवा सर हैं, जो कि चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं बसेस एंड ट्रक के आइशर के। तो सर, पहला सवाल आपसे यही है कि हमने वो ट्रक देख लिया, हमने रिव्यू भी कर दिया है। हम एक पहला सवाल आपसे पूछना चाहेंगे, टेक्नोलॉजी वाइज ये ट्रक क्यों सबसे अलग है? मार्केट में जो है जीरो एमिशन व्हीकल की काफ़ी रिक्वायरमेंट है, पर्टिकुलरली जो ऑर्गेनाइज सेगमेंट है, जो टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप को वैल्यू करता है, वो सेगमेंट को इस प्रोडक्ट की नीड थी। और जब हमने प्रोडक्ट को डिज़ाइन डेवलप करना शुरू किया तो उसमें 3 पैरामीटर थे जिसमें हमें ये हमारे लिए ज़रूरी था कि टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव से ये 3 पैरामीटर में गाड़ी जो सबसे अच्छी होनी चाहिए। पहली बात तो ये है कि एमिशन शुड बी जीरो, ये शुड बी जीरो कार्बन एमिशन व्हीकल। दूसरा है कि प्रोडक्ट शुड बी रेंज का बादशाह। और तीसरा ये था कि दिस शुड बी द सेफेस्ट ट्रक ऑन द इंडियन रोड। आज पता है आपको कि जैसे 2 व्हीलर भी लॉन्च हुए मार्केट में और काफ़ी थर्मल इंसिडेंट और काफ़ी अनसेफ इंस्टेंसेस हुए हैं, पर्टिकुलरली ईवी टेक्नोलॉजी में, क्योंकि लोगों ने उसकी टेक्नोलॉजी उस हिसाब से डेवलप नहीं की जो इंडियन मार्केट की नीड थी। तो क्योंकि हमारी जो R&D है वोल्वो R&D के नेटवर्क का हिस्सा है और हमारे पास सारी टेक्नोलॉजी की एक्सेस है वोल्वो से, जो बिल्कुल एडवांस टेक्नोलॉजी है। एंड वोल्वो ग्रुप इज़ वे अहेड इन ईवी टेक्नोलॉजी इन यूरोप आल्सो। तो उस पर्सपेक्टिव से जो 3 पैरामीटर मैंने बोला है कि पहली बात तो ये थी कि हमारी जो गाड़ी है जीरो एमिशन व्हीकल होना चाहिए, उसलिए हमने ईवी टेक्नोलॉजी को सेलेक्ट किया। दूसरा है, जैसे हम डीजल में आज इंडिया में माइलेज का बादशाह हैं, तो इसमें हम रेंज के बादशाह हैं कि हमारी रेंज फॉर द सेम किलोवाट आवर ऑफ बैटरी आवर रेंज शुड बी द बेस्ट। दैट मीन्स कि अगर 100 किलोवाट की बैटरी है तो 100 किलोवाट के ऊपर हम कह रहे हैं कि 200 किलोमीटर की रेंज होनी चाहिए इसके लिए। तो उसके लिए हमने रीजनरेशन टेक्नोलॉजी है या हम जो बाकी ऑक्सिलरी आइटम्स है उनकी पावर कंजम्पशन के ऊपर फोकस है। ये सबको टेक केयर करते हुए वी हैव एंश्योर्ड दैट थिंग थ्रू द बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम दैट वी आर एबल टू ऑफर अ व्हीकल फॉर द सेम बैटरी साइज, सेम बैटरी वेट, द बेस्ट एंड द हाईएस्ट माइलेज टू द इंडियन कस्टमर। ये एक है। और दूसरा है कि सेव करने के लिए हमने क्या किया है, इसमें बैटरी टेक्नोलॉजी हमने क्या सेलेक्ट किए है, जो बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम यूज़ किया है इसमें, और बाकी जो है बैटरी की कूलिंग अरेंजमेंट जो किया है इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड। इसमें ऐसा है कि अगर टेम्परेचर जो बैटरी का है 40 डिग्री से ऊपर जाता है तो ऑटोमेटिकली सिस्टम कट ऑफ हो जाता है इसमें। तो उससे कारण जो है बैटरी में थर्मल इंसिडेंट्स या आग लगने की घटनाएं दूसरी गाड़ियों में होती है। इस गाड़ी में हमने इतना टेस्ट किया है, लास्ट 2 साल की टेस्टिंग की हमने, उसमें हमने इंश्योर किया है कि सारे जो फीचर हैं उस फीचर से हम गाड़ी जो है टोटली सेफ बना पाए। और ये जो 2 एरिया, और तीसरा ये था हमारा कि जो गाड़ी के ऊपर पेलोड है इसका विद इन द सेम ग्रॉस व्हीकल वेट पेलोड शुड आल्सो बी द मैक्सिमम। तो ये 2-3 पैरामीटर हैं जिनके कारण हमारी जो गाड़ी है सबसे सुपीरियर है। और ये टेक्नोलॉजी सारी हमने इन हाउस यहाँ पे डेवलप की है। 2 साल की टेस्टिंग है, रिग्रेस पूरी टेस्टिंग की है और रिग्रेस वैलिडेशन जो है गवर्नमेंट का जो नेटेक्स ट्रैक है उसके ऊपर, वो जो आपने सुबह शायद आप गए थे वहाँ पे पूरी उसकी टेस्टिंग हुई है। वो सारा अप्रूव आउट करने के बाद उसके बाद ही हमने ये प्रोडक्ट लॉन्च किया है। और अभी भी जो इनिशियली जो हमने कस्टमर हैं जो हमारे थे, जिन्होंने हमें डिज़ाइन करने में भी हेल्प की, उन्होंने अपनी रिक्वायरमेंट बताकर उन कस्टमर एंड पे गाड़ी ऑलरेडी चल चुकी है। और उनकी जो फीडबैक आई है, फीडबैक जो बिल्कुल अच्छी फीडबैक है, जो हमने सोचा था उसी डायरेक्शन में है। तो एक छोटा सा सवाल कि लाइट कमर्शियल व्हीकल में आइडियल रेंज कितनी होनी चाहिए, क्योंकि अभी इसमें एसी नहीं कूलिंग का, अभी इसमें एयर ब्लोअर है। जब आप एसी इंट्रोड्यूस करेंगे तो रेंज ऑलरेडी बहुत घट जाएगी, कुछ हद तक घटेगी। तो एक आइडियल रेंज इस सेगमेंट में क्या होनी चाहिए? आइडियल रेंज ऐसा लास्ट माइल सेगमेंट में 200 किलोमीटर अपर लिमिट है, 200 किलोमीटर की। अगर 150 टू 200 किलोमीटर की रेंज है तो वो ऑप्टिमम है किसी भी शहर में, चाहे वो मेट्रो है, चाहे टियर 2 या टियर 3 सिटी है, उसके लिए 150 टू 200 किलोमीटर द आइडियल रेंज फॉर दिस टाइप ऑफ लास्ट माइल व्हीकल। एंड ये जो अचीव करने के लिए आपको कितनी कैपेसिटी की बैटरी लगानी है और कैसे आपने रीजनरेशन और बाकी एनर्जी मैनेजमेंट को बैलेंस किया है, कैसे आपका सिस्टम बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम काम करता है, वो सारा हमने डेवलप करके ये इंश्योर किया है। और
अगर हमने इससे ज़्यादा रेंज देनी है तो वो भी हम प्रोविज़न रख रहे हैं आगे फ्यूचर के आने लिए। वाले समय में ज़्यादा रेंज भी हाँ, रेंज ऑफर कर सकते हैं। उसमें क्या है, इसमें 67 किलोवाट आवर की बैटरी है, वो 67 को हम 100 किलोवाट आवर कर देंगे तो उससे इसकी रेंज जो है 150% और बढ़ जाएगी। दूसरा क्वेश्चन जो आपका था कि इसमें एसी के कारण क्या इम्पैक्ट आएगा। एसी के कारण नॉर्मली जो है एम्बिएंट टेम्परेचर पे डिपेंड करता है वो भी, बट अगर हम इंडियन टेम्परेचर लेते हैं कि एसी जो यूज़ होता है बिटवीन 35 टू 45 तक अगर यूज़ करते हैं तो उसमें जो है 5 to 7% रेंज जो है कम हो जाएगी इसकी, 5 to 7% रेंज। अगर आज 150 किलोमीटर या 160 किलोमीटर है तो आप कैसे 10 किलोमीटर के करीब रेंज। सर एक चार्जिंग टाइम को लेके एक ऐसा सवाल था जो मेरे जहन में था जब मैं इसका रिव्यू कर रहा था कि अगर आप एसी के थ्रू चार्ज करते हैं 7.5 किलोवाट के तो आपको 8 से 10 घंटे देने पड़ेंगे और फास्ट चार्जिंग में आपको 2.5 से 3 घंटे का समय लगेगा 30 किलोवाट। सर अगर हम एक ईवी जब कोई खरीदता है स्मॉल कमर्शियल व्हीकल में उसका एक बहुत बड़ा फंडा उसके दिमाग में रहता है कि ना बचत करनी है, लेकिन अगर फास्ट चार्जिंग से अगर वही आदमी चार्जिंग कर रहा है तो क्या आपको लग रहा है कि जिस माइलेज के लिए वो गाड़ी खरीद रहा है वो चीज़ थोड़ी कम हो जाएगी, क्योंकि एसी में तो फिर उसको 8 से 10 घंटे वेट करना पड़ेगा। वो है वह फास्ट चार्जिंग का कर सकते हैं तो उसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट है वो थोड़ी ज़्यादा रहती है, जबकि आप जब डबल पे कॉस्ट होता है तो उसके लिए अभी हम तो कुछ कर नहीं सकते इसमें, बिकॉज वो हम मैन्युफैक्चर नहीं करते हैं उसमें, पर हम टाई अप कर रहे हैं जो चार्जिंग मैन्युफैक्चरर्स हैं वो दे आर आल्सो वेटिंग फॉर द स्केल। आज जैसे स्केल है बहुत नंबर ऑफ चार्जर रिक्वायर्ड काफ़ी कम है तो उस हिसाब से फिर कॉस्ट भी ज़्यादा है, पर लुकिंग इनटू द फ्यूचर जब हर नुक एंड कॉर्नर में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना है, नंबर्स आर ग्रोइंग, विद दैट डेफिनेटली प्राइसेस कम होंगी तो जो आपका क्वेश्चन है वो जो आज कॉस्ट पर किलोमीटर है वो कॉस्ट मेरे ख्याल में हाफ़ हो जाएगी। जैसे मैं इवन बैटरी का आप देखिए, आज से 2 साल पहले बैटरी का कॉस्ट था अबाउट $240 पर किलोवाट आवर और आज जो बैटरी का कॉस्ट है 120 से $130 पर किलोवाट आवर है, हाफ ऑलरेडी हो गई 2 साल में। और आज उसके कारण हमारी स्केल बेटर हो गई है, अफोर्डेबिलिटी बेटर हो गई है फॉर आवर कस्टमर टू बाय दिस व्हीकल। तो सिमिलरली जो पूरा इकोसिस्टम है उसकी कॉस्ट भी कम होती जाएगी जैसे जैसे प्रोलिफरेशन बढ़ती जाएगी। एक छोटा सवाल मैं और ऐड करना चाहूँगा उसमें कि 8 से 10 घंटे वेट करने के बाद एसी की हम बात करते हैं चार्जर से, अगर कोई करता है और उसको 100 से 150 किलोमीटर का रेंज मिल रहा है तो दिन में समझ लीजिए कि उसके 2 ट्रिप हो सकते हैं, तो क्या अभी के हिसाब से मोर देन सफिशिएंट है ये? नहीं, एक है कि जो आपके अजम्पशन है कि ड्यूरिंग डे टाइम वो वेट कर रहा है, वैसा हम नहीं प्रज्यूम कर रहे। हम ये अज्यूम कर रहे हैं रात को 10 बजे लगाएगा वो चार्जर और सुबह 6-7 बजे तक उसकी पूरी चार्जिंग होएगी। तो अगर ओवरनाइट वो चार्जिंग करता है और डे टाइम में 12 से 15 घंटे यूज़ करता है तो इसकी जो टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप की कैलकुलेशन है उस हिसाब से ही विल बी वेरी वेरी प्रॉफिटेबल। लास्ट क्वेश्चन, हम 2024 में आ गए हैं, व्हीकल सस्टेनेबिलिटी को लेकर आपका क्या कहना है, मतलब क्या आपकी प्लानिंग है सस्टेनेबिलिटी का? ये सस्टेनेबल व्हीकल है, दिस इज सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी है। गोइंग फॉरवर्ड अगर फुल 100% सस्टेनेबिलिटी चाहिए तो जो आप पावर यूज़ कर रहे हैं इस गाड़ी के लिए दैट शुड कम आउट ऑफ द ग्रीनर सोर्सेस, लाइक सोलर से आए या वो ग्रीन हाइड्रोजन से आए, आप कोई भी ग्रीन सोर्सेज। अगर आप पावर जनरेशन जो है वो भी आप सोलर पावर यूज़ करते हैं, विंड पावर यूज़ करते हैं एंड उससे आप बैटरी चार्ज करते हैं तो आपका 100% आने वाले समय में इलेक्ट्रिक के अलावा भी कुछ देखने को मिल सकता है। इलेक्ट्रिक के अलावा हम तो 6 टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं आज की डेट में। डीजल है, बायोडीजल है, हमारा CNG, LNG, EV और हाइड्रोजन इंटरनल कंबशन इंजन एंड हाइड्रोजन फ्यूल सेल, 6 टेक्नोलॉजी पे आज हम काम कर रहे हैं क्योंकि फ्यूचर का पता नहीं किसी को कि अभी भी हम नहीं कह सकते कौन सी टेक्नोलॉजी कहाँ ज़्यादा यूज़फुल होगी। तो 6 टेक्नोलॉजी में से हम देखेंगे जो भी टेक्नोलॉजी ज़्यादा कस्टमर के लिए फ़ायदेमंद होगी उसको आगे लेके जाएंगे। अभी तो हम 6 टेक्नोलॉजी सारी टेक्नोलॉजी पे काम सारी टेक्नोलॉजी पे क्योंकि अभी वेट एंड वॉच वाला सिचुएशन है कि जो होगा उस पर करेंगे। तो उम्मीद है कि आपके सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा। सर ने बहुत ही आसान भाषा में हमसे समझाया। अगली बार कोई सवाल अगर रह गए होंगे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए, हम जब इससे अगली बार मिलेंगे तो वो सवाल जरूर पूछेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच।